फुटपाथ वे सोयल, राह के किनारे। उर्दू में राह के किनारे है, इंग्लिश में है जैसे फुटपाथ बना हुआ है, उसके ऊपर जब एक फार्मर किसान बखेरता है दानों को, तो वो कुछ फुटपाथ जो चलने वाली जगह है उसके ऊपर गिरे हैं। ये उर्स की बात की जा रही है, जो पहली मिट्टी है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये वाला कलाम जो है, हम सब जो यहाँ पे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, कभी भी देखेंगे, ये हर एक इंसान के लिए है। अगर आज इसको हम गौर से सुनकर इस पे देखें कि कहाँ मुझ में एज ए इंसान कमी पाई जाती है, तो मेरे जीजो हम अपनी इस मिट्टी जो है, चाहे जैसी भी है, बेहतर कर सकते हैं। मत्ती 13 बाब 3 और 4 आयत में लिखा, उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। As he was sowing, some seed fell along the way, and birds came and devoured them. Devour जो लफ्ज है इंग्लिश का, उसका मतलब है निगल जाना, चबाना भी नहीं, निगल जाना। ये राह के किनारे वाले जो दाने हैं, या इंसान है या दिल है, ये 4 किस्म के एक्चुअली दिल हैं जिसके बारे कलाम फरमाता है। जो पहला जो है, ये राह के किनारे वाला दिल है, जिसको जब बखेरा जाता है इन दानों को, तो बीज को, तो ये परिंदे आते हैं और उसी वक्त चुग लेते हैं, चूंकि वो ऊपर ही पड़े होते हैं, ये डीप नहीं जाते। और मिसाल 14 बाब 14-15 आयत में लिखता है, बरगश्ता दिल, फेथलेस, वो दिल जो ईमान में कच्चा है, उसकी बारे लिखा है फेथलेस। बरगश्ता दिल अपनी रवश का अजर पाता है, रीपेड फॉर देयर वेज, उसके जैसे रास्ते हैं। जो बरगश्ता दिल है, उसने जो राह अपनाए हैं, वो उनका अजर पाता है, और नेक आदमी अपने काम का। बट द गुड मैन इज रिवॉर्डेड फॉर हिज वेज, जो नेक आदमी है उसकी जो राहें हैं, जब वो उन पर चलता है तो वो उनका अजर पाता है। और जो बरगश्ता है, जो फेथलेस है, वो जिस राह पे जाता है उसको उसका अजर मिलता है। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, नादान हर बात। ये वाले जो बीज फुटपाथ के ऊपर हैं, जिनको परिंदे चुग लेते हैं, उनके लिए लिखा है नादान हर बात का यकीन कर लेता है। इन एक्सपीरियंस्ड बिलीव एवरी वर्ड ही हेयर, जो तजर्बाकार नहीं है, जिसने सीखा नहीं है, जो कुछ भी उसको लोग बताते हैं वो उसी को यकीन करता है। ये राह के किनारे वाले सीड हैं। लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता बालता है, बट सेंसिबल पर्सन वॉचेज हिज स्टेप्स, वो अपने रास्तों को देखता है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। वाइज 12-11 में लिखा है, दानिशमंद की बातें पैनों की मानद हैं, और उन खूंटियों की मानद जो साहबाने मजलस ने लगाई हों, और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हों। पैनों की मानद हैं, नोकदार छड़ी। जब हल जोता रहता है तो जो बैल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नोकदार छड़ी या खूंटियों की मानद, ऐसी लकड़ी जिसमें कील प्रॉपरली लगाया गया हो, जब भी जानवर आगे पीछे हो तो उसके साथ उसको डिसिप्लिन करें। ये पेनफुल होता है बट हेल्पफुल होता है। समटाइम हम करेक्शन सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि ये पेनफुल है, लेकिन कलाम मुकद्दस में आज हम देखते हैं कि जो पहला बीज बोया गया है ये फुटपाथ के है, राह के किनारे है, लेकिन इसको जो परिंदे हैं वो राइट अवे चुन लेते हैं। ये उगता भी नहीं, कोई जड़ नहीं है, और ये वो वाले लोग हैं, ये वो वाला दिल है जिसको जो कुछ कोई कहता है उसी पे बिलीव करके उसी तरफ चल पड़ता है। इसको कहा गया है इन एक्सपीरियंस्ड बिलीवर, तजर्बा कोई नहीं है। इस खादम ने यह कहा है,
इस खादम ने कुछ और कहा है, इस खादम ने कुछ और कहा है। दीज पीपल आर कंफ्यूज पीपल। बोने वाला जो लफ्ज यूज हुआ है वो है कलाम सुनाने वाला। बीज जो है ये कलाम है, और जमीन जो है ये इंसान का दिल है। सो पहला दिल जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो इंसानी दिल है, जो फुटपाथ की तरह है, जो इतना सख्त है कि सारे बीज ऊपर ही पड़े हैं और परिंदे चुन लेते हैं। इनका डिक्लाइन क्या है? ये वाले दिल जो हैं या लोग हैं, इनका मेन डिक्लाइन क्या है? 5 डिक्लाइन है। नंबर 1, इंपेयर्ड डिसीजन। ये वाला दिल जो है, इसके सारे फैसले नाकस होते हैं। ये कोई भी फैसला करे तो पायदार नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होगा। इसकी निशानी ये होगी आपके घर में, आपके खानदान में, कोई दोस्तों में अगर कोई ऐसा इंसान है तो एक्चुअली वो, और ये हैं चारों ही, 4 किस्म के दिल हैं दुनिया में। जो पहला दिल है वो राह के किनारे वाला है, फुटपाथ वाला है। उसकी पहली प्रॉब्लम ये है कि उसके फैसले रॉन्ग होंगे। दूसरा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। किसी से भी रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं उसकी चलेगी। ये राह के किनारे वाला। और ये 4 जो दिल बताए गए हैं, ये जमीनें बताई गई हैं, कई में 1 है, कई में 2 है, कई 3, कई बड़े बड़े जिम्मेदारों च सारियां 4 ही खामियां पाई जाती हैं। चारों की चारों खामी पाई जाती हैं। दूसरा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। रिलेशनशिप प्रॉब्लम इसलिए है कि जब बीज बोया तो इसलिए गया है कि ये फल लाए, लेकिन अगर फल ही नहीं ला रहा तो फौरन राइट अवे परिंदे आए, उसको चुग कर ले गए। तीसरी जो प्रॉब्लम इन लोगों में है वो है डिफिकल्टी रेगुलेटिंग इमोशंस। हर सिचुएशन के साथ इनके इमोशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअली ग्रो नहीं होते। पुअर वर्क एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये जो जॉब है उस पे भी प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। ये जो हर चौथे दिन जिनके जॉब चेंज होते हैं, उनकी मेन रीजन ये होती है कि ये बीज जो फुटपाथ पे गिराया गया है ये नीचे ही नहीं गया। और 5वीं जो है, फिर चूंकि ये इस तरह करते हैं, इनको फिजिकल हेल्थ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बीमारियां, रोग, तकलीफें फिर इनका मुकद्दर बनती हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो फुटपाथ वाला बीज है, उसमें कोई चीज भी फ्रूट नहीं ला सकती, फल नहीं ला सकती, इसलिए वो हमेशा परेशानियों का शिकार रहते हैं। वजह क्या यह है? वो बरगश्ता दिल हैं, वो फेथलेस हैं। इसमें ईमान का स्ट्रांग होना बहुत जरूर है। जब हम इब्राहिम की बात करते हैं, 25 साल जब वो बुलाया गया तो वो इस बात का इंतजार करता रहा है। खुदा ने कहा तेरी औलाद आसमान के सितारों, जमीन की रेत की जरों की मानद होगी। उस शख्स ने ईमान किया है। ईमान का बाप है वो, ईमानदारों का बाप है वो, नेशंस का बाप है वो। इसलिए क्योंकि खुदा ने कुछ भी उसे कहा है वो चल पड़ा। उसने देखा नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो शख्स जो रिजल्ट को पहले देखता है उसमें फेथ नहीं होता, और जिसमें फेथ नहीं होता वो ये वाला राह के किनारे जो गिरा हुआ बीज है वो है। लेकिन वाइज ने क्या कहा? दानिशमंद की बातें पैनों की मानद हैं और उन खूंटियों की मानद जो साहबे मजलिस ने लगाई हों और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हों। कितने चरवाहे हैं हमारे पास? किस की बात का आप यकीन करेंगे? अभी बाइबल स्टडी में भाई साहब बता रहे थे, एक पास्टर बता रहे हैं, अभी एक, क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है कि एक दिन 1000 बरस के बराबर है। तो अभी यीशु मसीह के आने में कम से कम 7वें दिन खुदा ने आराम किया था, 7वें दिन आएंगे। अभी ऑलमोस्ट 24 साल हो गए हैं, अभी 1000 साल है। उसका यकीन करें। कुछ कह रहे हैं फटाफट पानी ते खाना पीना खरीद लो, यीशु मसीह बस आने वाला है, कुछ बता रहे हैं। किस का यकीन करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, छोटी सी बात है। अगर आप पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, सिर्फ इसमें जो लिखा है उसको बिलीव करें।
ये सारे प्रीचर जो फर्क आपको आइडियाज देते हैं उनको छोड़ दें। इन्होंने आपको कंफ्यूज किया हुआ है, आपकी लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाया हुआ है। इसमें अगर लिखा है कि नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा, तो उनके मैथ जो हैं उसको क्या करें, वो रिसर्च करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं इन चीजों पे, पैसा लगाते हैं। लेकिन फिर भी जब कलाम ये कहता है कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता कि कब यीशु मसीह आएगा, तो फिर मेरा ईमान वो होना चाहिए जो पास्टर कह रहा है वो नहीं। कलाम में क्या, जो प्रीचिंग आप सुनते हैं कलाम के तराजू में पूरी उतरती है, अगर नहीं उतरती तो बंद कर दें उसको। कंफ्यूज करते हैं टू मनी पास्टर को जब आप सुनते हैं, क्योंकि ये राह के किनारे हैं, कोई आ रहा है उनके ऊपर से, कोई जा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अरे बाबा, यहाँ पे लिखा जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हो। आपका अगर चरवाहा कमजोर है तो बात बनती है कि आप दौड़ें दूसरों के पास, लेकिन अगर आपका चरवाहा दूसरे चरवाहों से ज्यादा फेथफुल और स्ट्रांग है तो मेरे जीजो आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं कि मेरा पास्टर क्या कहता है उस पे मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि वो दिन रात इसी पे मेडिटेशन करके हमारे लिए ताज़ा गुज़ा तैयार करता है।